ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज फिर इस प्यारी सी सुबह में आप और हम साथ हैं, दिल में प्यार भर के इस सुबह के खूबसूरत रंगों के साथ। आपकी और हमारी इस महफिल के रंग हैं सब रंग। अपने हृदय में प्यार भर के हम आप तक आते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो, इसलिए आपको कुछ मीठी बातें सुनाते हैं और आप भी ज़रूर इस प्यार को अपने दिल में स्थान देना। सब रंग अपने में भर के अपने को एक सुंदर पहचान देना, और एक ऐसी सुंदर पहचान कि आपसे मिलकर किसी को ये विश्वास हो जाए कि ईश्वर ने ये दुनिया बहुत सुंदर बनाई है और आप जैसे किसी प्यारी मानव की उपस्थिति ने ये दुनिया और सजाई है। तो आइए इन शुभभावनाओं के साथ सुनते हैं आज का सुवाक्य। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इसीलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता न करें, क्योंकि दोनों ही परिवर्तनशील है। हम अपने जीवन के अंदर समय और भाग्य दोनों के महत्व को समझें कि हमारे अंदर वो आत्मिक शक्ति है कि हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं और हम अपने समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। ओम शांति। दोस्तों, जीवन और जीवन के बदलते मौसम कई रंग लेकर आते हैं। कभी बहार तो कभी बरसता है पानी, और ये सारे मौसम हमसे कहते हैं हमारे जीवन की कहानी। और जब हमें जीवन की विविधता के साथ लय बनाना आ जाता है तो फिर जीवन में सुखों का मौसम सुहाना आ जाता है। इसलिए काबिलियत विविधता से भागने में नहीं, परिस्थितियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनका आनंद लेने में है। नृत्य केवल बहार में नहीं हो सकता है, नृत्य तो बारिश में भी हो सकता है। इसलिए सही विधि को समझकर जो अपने तन और मन की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, वो हर मौसम में अतीन्द्रिय सुख से नाचते गाते हैं और आपका जीवन और स्वस्थ हो, सुंदर हो। इसीलिए तो सब रंग में हम आपको सेहत की बात सुनाते हैं इस सेगमेंट में, जिसका नाम है आपकी सेहत आपके हाथ। ओम शांति। आज का टॉपिक है थॉट क्लटर, यानी कि बहुत सारे विचार एक साथ मन में चलने लगते हैं, जिसकी वजह से एक तरह का एंजाइटी डेवलप होने लगता है और धीरे धीरे वो हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। तो इसके लिए मेथड ए यानी कि डाइट, इसमें सबसे बेस्ट है कि आप बहुत सारे जो फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स, वो खाना शुरू करें। और ये कोशिश रहे कि बिल्कुल भी जो प्रोसेस्ड फूड है या फिर जिसमें बहुत सारे फूड एडिटिव्स डाले हैं, कलर्स डाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाला हो, इन सारी चीज़ों को अपने डाइट से निकाल दे। सिंपल सात्विक आहार 3 से 6 महीने के लिए, और साथ साथ में हर दिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स खाएं और फ्रेश वेजिटेबल जूस पिए। जो मेथड बी है, जिसमें हमें ब्रीदिंग पे फोकस करना है, और ये ब्रीदिंग बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ आंखें बंद करके 15 से 20 बार या मैक्सिमम 50 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। अगर आपने जितना लंबा लिया, जैसे आप मन ही मन काउंट कर रहे हैं, अगर आपने 5 काउंट किया और 1 ब्रीद इन आपने किया, तो जब आप ब्रीद आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो डबल होना चाहिए, यानी कि इतने धीरे से आपको सांस छोड़ना है। तो इसे कम से कम 25, 30 या 50 बार प्रैक्टिस करें। और मेथड सी जो है वो मुद्रा है, शांभवी मुद्रा करें। शांभवी मुद्रा कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। आपको फोकस अपने आईब्रोज के बीच में करना है, यानी कि अपनी आंखों का जो फोकस है वो आंखें खुली रहेगी और आप आईब्रोज के बीच में देखने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आप बीज हमिंग साउंड यानी कि भ्रामरी भी करेंगे।
5 मिनट बस काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो सिर दुखने के चांसेस है। 3 से 5 मिनट शांभवी मुद्रा रोज़ कर लें। तो इस मेथड ABC से अपने आप को फिट रखें। ये जो थॉट क्लटर है इससे दूर भगाएं और मेंटली फिट रहें। थैंक यू। ओम शांति। मुस्कुराते रहें दोस्तों, हर सफल पल के साथ और हर सफल दिन के साथ। और दोस्तों, मुस्कान ही एक ऐसी होती है जो हर लिबास के साथ सज जाती है। और अब मैं आपको रिश्तों में सफलता का एक महामंत्र बताता हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और हर समय में उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे लीडर्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ इतने लोग इसलिए नहीं खड़े होते कि वो उनसे प्यार करते हैं। वास्तव में सच्चाई ये है कि जब वह ऐसे किसी महान व्यक्ति के साथ होते हैं तो लोगों को अपने से प्यार हो जाता है। सच्चे लीडर्स जब अपने साथियों से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे बात करते हैं तो उन्हें मोटिवेट करते हैं। और उनमें जब कोई अच्छा स्वरूप जगाता है तो सामने वाला स्वतः ही प्यारा हो जाता है। इसलिए हो सके जब भी आप अपने साथियों से मिलें, उनमें अच्छा स्वमान जगाना और उनके साथ मिलकर जीवन में ऊंची सफलता पाना। देखिए, मैं जब यहाँ आया और मैं जैसे ही प्रवेश किया जी तो मुझे रंग बिरंगी झांकियाँ दिखी। जी और जितना हम श्रवण के माध्यम से प्रेरित नहीं हो सकते, जी सुनकर के प्रेरित नहीं हो सकते, उतना बढ़िया जो है हम, उतना बेहतर हम जो है देख करके जो है प्रेरित हो सकते हैं। बिल्कुल। और ब्रह्म कुमारी ने जिस प्रकार से, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ने जिस प्रकार से यहाँ सजावट की है, जिस प्रकार से झांकियाँ प्रस्तुत की है, ऐसा लगता है जैसे जीवंत होकर के वो बोल रही है। और उसको देख करके मुझे लगता है कि मैं एक अलग लोक में आ गया और एक नया लोक जो है यहाँ निर्मित कर दिया गया है। जो वो देखते ही मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं बहुत वशीभूत हुआ और प्रेरित भी हुआ। और मैं चाहूँगा कि लोग आए यहाँ आकर के इसके दर्शन करें और झांकियों से अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए प्रेरणा का काम करें। भाइयों बहनों, मानव जीवन में अतुल्य शक्ति है। मानव चाहे तो शैतान से ज़्यादा गिर सकता है और उठने पर आए तो फरिश्तों से भी ऊंचा उठ सकता है। मानव वह आसमान है जो किसी और भी झुक सकता है। और तय आप करते हैं कि आपको किस और जाना है। अब तक आपने अपने आप को किस रूप में पहचाना है। और हमारे सबसे सुंदर स्वरूप का परिचय देता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान और बताता है उस रचयिता सी सुंदर है आपकी पहचान। और यदि आपने अपने अंतर में अपने सबसे सुंदर स्वरूप को जगाना है तो आप श्रीमद् भगवत गीता से नाता बना लें और अगले सेगमेंट में जीवन को श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से और सजा लें। ये दुनिया भगवान का अद्भुत रचना है। भगवान ने मनुष्यात्माओं को एक्टर्स के रूप में इस दुनिया रूपी नाटक में रखा हुआ है। हम सभी इस नाटक में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं या अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में भी कुछ प्रोटोकॉल है? जी हाँ, जरूर है। जैसे देखिए, दुनिया का रचयिता परमात्मा है। वो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सब कुछ एक अच्छी तरह से फॉर्मेट किया हुआ सिस्टम है, इसे संभालने वाला परमात्मा है। तो ये सिस्टम कैसे फॉर्मेट किया हुआ है? एक शरीर है, शरीर एक घर समझे। इस घर में बहुत सारी चीजें हैं, खिड़कियां हैं, आंखें हैं, हमारी मुंह है जहाँ से हम बातें करते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, काम करते हैं। शरीर बहुत व्यवस्थित बना हुआ एक सिस्टम है। लेकिन इस व्यवस्थित सिस्टम को चलाने वाली आत्मा है और आत्मा ही प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर है।
जैसे आत्मा कहेगी मन सोचेगा, मन के अनुसार, सोच के अनुसार बुद्धि यथार्थ निर्णय करेगी और बुद्धि के निर्णय के बाद ही कर्म या एक्शन होगा और हर एक एक्शन का रिएक्शन यानी कर्मफल होगा। तो सुधरना कहाँ से होगा? हमें नीचे से नहीं सुधरना है। हमें खुद को अगर शक्तिशाली बनाएंगे, खुद को अगर एबल बनाएंगे, योग्य बनाएंगे, तो पूरी तरह से ये सिस्टम हम अच्छी तरह से संभाल सकते हैं और इस सिस्टम को, व्यवस्था को अच्छी तरह से सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सुबह होती है जगत में जागृति, हर सुबह आपसे कहती है कि आपका जीवन ले सकता है नई आकृति। सुबह होती है, सूरज आकर अंधेरों में उजाला और धूप लेता है, और यदि जीवन में सही विधि हो तो ही जीवन सही रूप लेता है। कहते हैं 2 शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो जीवन को रूपांतर करती हैं, परिवर्तन करती है। एक है प्यार और दूसरा है मुश्किल वक्त। इसलिए केवल प्यार को ही अपना साथी नहीं, मुश्किल वक्त को भी अपना साथी समझना चाहिए। समझौते गमों से कर लो, ज़िंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते जाते हैं, मधुबन फिर भी खिलते हैं। तो करिए अपने आप से वादा कि हर मौसम में मधुबन बनकर खिलते रहेंगे और हम हर सुबह सब रंग में आपसे आकर यूं ही मिलते रहेंगे। ओम शांति, नमस्कार।